कि सोशलिस्ट पार्टी ने जो सक्रियता शुरू किया 2 महीने पहले चुनाव के बिहार में, वह चुनाव को मुख्य उद्देश्य करके नहीं किया गया था। चूँकि चुनाव था इसलिए चुनाव में भी भागीदारी हम लोगों ने करने का तय किया। उसका मुख्य उद्देश्य था चुनाव के बाद ही, और वो हम करेंगे। चुनाव के बाद हमारा जो सोशलिस्ट पार्टी को सक्रिय करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र है उसको बहाल किया जाए। पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र कहने का मतलब यह है कि पार्टी, किसी भी पार्टी के भीतर, और इसलिए हम पहले सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के भीतर उसको करके दिखाना चाहते हैं कि पार्टी के भीतर जो पंचायत कमेटी का गठन होता है, जो प्रखंड कमेटी का गठन होता है, जो जिला कमेटी का गठन होता है, जो राज्य कमेटियों का गठन होता है, जो राष्ट्रीय कमेटी का गठन होता है, वह कैसे गोपनीय वोटिंग के माध्यम से और पारदर्शी गिनती के माध्यम से उनका चुनाव हो करके उनका गठन हो उन कमेटियों का, इसको हम दिखाना चाहते हैं कि यह संभव है। यह जरूरी नहीं है कि पटना में और दिल्ली में बैठे लोग नॉमिनेट कर दें कि जिला अध्यक्ष कौन होगा, स्टेट कमेटी के मेंबर कौन होंगे और विधायक का प्रत्याशी कौन होगा, एमपी का प्रत्याशी कौन होगा। यह जो शक्ति है यह हम कार्यकर्ताओं में, नीचे के स्तर के पदाधिकारियों में देना चाहते हैं कि वे तय करेंगे कि ऊपर के पदाधिकारी कौन होंगे पार्टी के, हमारा एमएलए कौन होगा और हमारा एमपी कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा। और यह वोटिंग के माध्यम से, ऐसे हाथ उठा के नहीं, ऐसे सहमति से नहीं, और एक आदमी खड़े हो गए, कोई उसके अगेंस्ट में खड़े नहीं हो रहे हैं तो हम उसको नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि एक आपको ये करने ही पड़ेगा कि दूसरा खड़ा करो, ताकि अगर आप किसी के प्रति सहमत है तो आप बॉक्स में वोट दे करके आप सहमति दिखाइए, वहाँ गिन लेंगे। तो गोपनीय वोटिंग, जैसे आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, अब जिला कमेटी का चयन कैसे करेंगे हम। जिला कमेटी का चयन करते समय हम लोग पंचायत कमेटी के सदस्य जो चुने हुए सदस्य हैं, प्रखंड कमेटी के जो चुने हुए सदस्य हैं और जिला के जो समस्त हमारे मेंबर होंगे, वे तीनों वोटिंग करेंगे। तीनों के अगर जो सदस्य हैं, सामान्य सदस्य हैं जिला के, वे व्हाइट बैलेट पेपर पर से वोटिंग कर सकते हैं जिसके वोट की संख्या 1 मानी जाएगी। जो पंचायत कमेटी के सदस्य हैं वो येलो बैलेट से वोट कर पाएंगे जिसके वोट की संख्या 2 मानी जाएगी, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि है। जो प्रखंड के कमेटी के हमारे सदस्य हैं चुने हुए, वे पिंक पेपर से वोटिंग कर सकते हैं जिनकी संख्या 3 मानी जाएगी। लेकिन ये वोटिंग होगा पहले जिला कमेटी के लिए। जो लोग पदाधिकारी खड़े होना चाहते हैं हमारे ही पार्टी के भीतर के, वे नॉमिनेशन करेंगे, उनको विड्रॉल डेट का अवसर मिलेगा, फिर उनको प्रचार का सारे जो हमारे मेंबर्स हैं उनका डिटेल्स मिलेगा। वे फ़ोन के माध्यम से उनके घर जा कर के प्रचार करके अपने पक्ष में उनको लाएं और अपना वोटिंग एक जगह पे होगा। और उसके बाद जो वहाँ पर चुने जाएंगे, गोपनीय वोटिंग और सबके सामने गिनती के बाद उनको वहीं पर पदाधिकारी का लेटर मिल जाएगा। वो पदाधिकारी में इसी तरह जोनल, इसी तरह स्टेट, तो 2 स्टेट हम लोगों ने तय किया है कि ये एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, बिहार और यूपी। और ये दोनों सफल होने के बाद पूरे देश में और फिर नेशनल कमेटी का इसी प्रकार से हम लोग गठन करेंगे। और उसके बाद यह स्थिति नहीं रहेगी कि कोई किसी को जिलाध्यक्ष बनना है तो पटना में किसी नेता के पीछे, हम जैसे लोगों के पीछे गुलदस्ता लेकर आए। यह नेता नहीं हम लोग के पीछे घूमे। वह हम लोग से अगर किसी नीतिगत बात को करने से आता है तो वो जल्दी जाएगा, ताकि क्योंकि उसको पता है कि अगर जिला कमेटी में उसे बना रहना है तो प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, ग्राम कमेटी और वहाँ के मेंबर्स को ध्यान रखना है। अपने पक्ष में मेंबर्स बढ़ाने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यह जो जनता के हाथ में, आम कार्यकर्ताओं के हाथ में हम जो शक्ति देना चाहते हैं कि भैया तुम चुन रहे हो, पटना से नहीं चुन रहा है, दिल्ली से नहीं चुन रहा, तुम चुन रहे हो और अगर ठीक ना लगे तो बदल लेना। तो ये जिला कमेटी के लोग जिला के आम सदस्यों के प्रति जिम्मेदार होंगे, जो अभी नहीं होते हैं, जो पार्टियां चला रही हैं। और इस तरह का लोकतांत्रिक अभ्यास अगर पार्टी के भीतर रहेगा तो कल जब पार्टी के लोग सरकार में जाएंगे तो इसी लोकतांत्रिक अभ्यास में रहेंगे। आज सरकार में, कैबिनेट के बैठक तक में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का फॉलो नहीं हो रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री ने जो बोल दिया सबको, सब मंत्री को उस पर साइन कर देना। जब मंत्री नहीं बोल पा रहे हैं तो आम कार्यकर्ता क्या बोलेंगे। प्रधानमंत्री बैठ गए, बोल दिया, उस पर सब साइन कर दो, कोई क्वेश्चन मत करो। क्वेश्चन करोगे तो नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी वाला हाल हो जाएगा। खबरें आती रहती हैं ना। तो प्रश्न पूछना मना है,
और हम सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, नेताओं को छोड़ दीजिए, हमारे एमएलए तो प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे, हमारे आम कार्यकर्ता भी प्रश्न पूछेंगे, उठाएंगे, और फिर हम ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने संविधान में इस तरीके को जोड़ेंगे जो इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ, और संविधान में जोड़ने के बाद अपने एक एक कार्यकर्ताओं को यह ट्रेनिंग भी देंगे, सिखाएंगे भी कि अगर कोई भी इसकी अवहेलना करे, इसमें गड़बड़ी करे तो कोर्ट चले जाना और कोर्ट से लड़ना। यह सोशलिस्ट पार्टी इंडिया आम लोगों की पार्टी होगी, आम जनता की पार्टी होगी, कार्यकर्ताओं की पार्टी होगी। कार्यकर्ता का उपयोग सिर्फ चुनाव के समय पैसा देकर मोटरसाइकिल घुमाने के लिए नहीं होगा, झंडा डोलने के लिए नहीं होगा, उनके अधिकार होंगे। और यही करने के लिए हम लोग आए थे, यही मुख्य उद्देश्य के लिए हम लोग आए थे, इसी को हमें सफल करना है। और इस बीच में जो चुनाव है जहाँ जहाँ वो लड़ेंगे।